Welcome to you in our YouTube channel Maverick Automation. In this class we will be learn the Excel. So let us start. इस क्लास में हम Excel में सीखेंगे if function. if function क्या है? हमारा लॉजिकल फंक्शन है जो कि हमारी रिटर्न करता है वैल्यू को कंडीशन के ऊपर, या तो ट्रू में या फॉल्स में. सिंटेक्स है आपका इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट कॉमा वैल्यू इफ ट्रू एंड द वैल्यू इफ फॉल्स. यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर जो यूज करने जा रहे हैं वो है इक्वल साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल टू. तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कुछ फंक्शंस. तो यहाँ पे जब हम देखेंगे एक्सेल फाइल में, पहले देखते हैं हम क्यों कर रहे हैं एक्सेल में इफ फंक्शन को. सपोज यहाँ पे आपको कुछ शीट दी है, एज 14 है, 34. अगर हमें पता है कि जैसे ही हमारा एज 18 से अबव होता है तो वो वोट दे सकता है, अदरवाइज नॉट. तो यहाँ हम लिखते हैं यस. इसी तरह से ये भी यस आएगा और ये नो. ये तो आपने मैनुअली किया. सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी एज 18 कर दी तो पर लेकिन यहाँ फिर से हमें यस करना पड़ रहा है. तो इस चीज़ को हमें कंप्लीट करेक्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा इफ का फंक्शन. तो उसके लिए हम सिंटेक्स जो आपने पीछे देखा वो है इफ लॉजिकल टेस्ट कोमा ट्रू कोमा फॉल्स. तो प्रैक्टिकल करेंगे तो इफ एज हमारा 18 से अबव है तो यस आएगा, नहीं तो नो. तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डालते हैं इक्वल इफ B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कोमा देन यस अदरवाइज नो. अब हम जब इसको ड्रैग करते हैं तो ये सभी का आंसर ऑटोमेटिकली करेगा. अब यहाँ सपोज हमने यहाँ 18 डाला तो इसकी एज क्या हुआ, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया. इसी तरह से नेक्स्ट शीट पे चलते हैं. हमने क्या निकालना है, रिजल्ट. तो अगर एवरेज 60 से अबव है तो पास, नहीं तो फेल. तो यहाँ हम लगाते हैं फॉर्मूला इक्वल इफ एवरेज आपका क्या है F2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर क्या है ये हमारे पास आता है ग्रेटर देन इक्वल टू 60, देन हम लगाएंगे यहाँ पास, नहीं तो यहाँ पे आएगा आपके पास फेल. इसी तरह से अब अगर हम इसको फिर से ट्रैक करते हैं शिफ्ट एरो की एंड कंट्रोल डी से, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा. अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ भी चेंजेज करा तो वो ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट में चेंज कर देता है. नेक्स्ट है हमारी आइटम शीट. यहाँ पे हमने क्या लेना है, डिस्काउंट निकालना है. जिन आइटम का हमारा टोटल प्राइस 2000 से अब आया है, यस उसको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नोट. तो यहाँ पे हम डिस्काउंट लगाएंगे इक्वल इफ टोटल प्राइस सेल है आपका E2 ग्रेटर देन है हमारा 2000 कोमा देन लगाएंगे हम यस, नहीं तो हम लगाएंगे नो. जो भी टेक्स्ट फंक्शन है उसके अंदर अगर आपके पास ये यस और नो है, अल्फाबेट है, तो हमें उसको डबल कोट्स के अंदर ही एनक्लोज करना है. इस चीज़ का आपको ध्यान देना है. और जैसे कि ये न्यूमेरिक है तो इसे विदाउट डबल कोट्स. अब जैसे कि टोटल प्राइस हमारा 2000 से अब आया तो हमारी वैल्यू होगी 200, अदरवाइज 0. यहाँ पे जाएंगे इक्वल इफ E2 टोटल प्राइस इज ग्रेटर देन 2000, देन इट शुड शो 200, अदरवाइज 0. अब निकालेंगे हम आफ्टर डिस्काउंट. आफ्टर डिस्काउंट क्या निकलेगा, टोटल प्राइस आया हमारा E2 सेल और डिस्काउंट इन रुपीज आया हमारा G2 सेल. अब हम करते हैं इसको ट्रैक. तो जैसे ही हम ट्रैक करते हैं तो ये क्या है, आपका पूरा फार्मूले फिल हो जाते हैं सभी सेल में. अब हम चलते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय की टेबल के अंदर, जिसके अंदर आपको निकालना है डिपार्टमेंट. इक्वल इफ हमने यहाँ निकाला कि जिनका बेसिक सैलरी 25,000 से अब है तो वो आएंगे मार्केटिंग, नहीं तो HR. तो हमारा बेसिक सेल का सेल है C2 ग्रेटर देन है अगर वो 25,000 कोमा, तो हम यहाँ दे देंगे मार्केटिंग, नहीं तो हम दे देंगे यहाँ पे HR. इसी तरह से HR निकलेगा आपका इफ C2 बेसिक सैलरी अगर 25,000 से अब है तो कितना परसेंट निकलेगा, 24%. तो हम निकालेंगे C2 का 24%, अदरवाइज क्या है 20%. तो C2 का 20%. तो इसमें भी हमने डबल कोट्स नहीं लगाया क्योंकि हमें कैलकुलेशन का में यूज करना है. 25,000 तो हम लगाएंगे C2 का 16% कोमा C2 का 13%. यहाँ है कुछ एरर, जस्ट यहाँ पे हमने लगाया 25,000. देखिए यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक किया है कि अगर हमने यहाँ पे 25,000 लगाया, हमने लगा दिया था यहाँ डबल कोट्स, जो कि हमें एरर देगा. अब यहाँ हम निकालते हैं PF इफ C2 ग्रेटर देन है 25,000 कोमा यहाँ आएगा ट्रांसपोर्ट में गैस, अदरवाइज आएगा नो.
ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोर्ट एंड ये हमारा आ गया पीएफ। प्रोविडेंट फंड में कैसे लगाएंगे, इक्वल इफ C2 ग्रेटर देन है 25,000 तो हमारे पास प्रोविडेंट फंड कितना आएगा 5,000, अदरवाइज आ जाएगा 4,000। ग्रॉस सैलरी रहेगा आपका C2 प्लस D2 नहीं रहेगा क्योंकि वो क्या हमारा डिपार्टमेंट है, तो हम करेंगे E2 प्लस F2 एंड माइनस क्या आ जाएगा आपका पीएफ काटना है तो H2। अब हम यहाँ पे कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये आपका फार्मूला क्रिएट हो जाएगा कंप्लीट। इफ विथ टेक्स्ट, अभी तक हमने नॉर्मल करे, कई बार हमारे पास टेक्स्ट के ऊपर भी निकालना पड़ता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि आपने क्या है डिलीवर्ड के निकालने हैं, जिनका डिलीवर हो चुका है उनको नो आएगा और यस स्टेटस दिखाना है, तो हम उसमें इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक्शन रिक्वायर्ड करना है, यहाँ हमारे पास कुछ शीट है तो यहाँ लगाएंगे हम इफ ब्रैकेट B2 हमारा सेल है इक्वल डिलीवर्ड कोमा, अगर डिलीवर हो गया तो हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है और नहीं है तो हमें उस पर एक्शन लेना है, तो हम इस तरह से इस पे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये था आपका एक्सेल का फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर आपने नॉर्मल इफ के फंक्शन सीखे कि कैसे वर्क करते हैं, उसके अंदर हम किस तरह से इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसकी नेस्टेड इफ को कैसे यूज करना है। नेस्टेड इफ होता है अगर हमारे पास एक से दो से ज़्यादा कंडीशन हो तो हम उसमें नेस्टेड इफ सीखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।